साथियों, अब के तुम इनको कलेश को सही काट दो ना, है कोई चाहो मन कलेश काटने को? काट दोगे? अरे सुनना है मेरे का काट दो, कभी हमने भूल जाओगे भाई। एमएलए सुंदर काट दो। आज थोड़ी कही ज्यादा समझिए, आने वाली 25 तारीख को पंजे के हाथ पे मोहर लगाकर बब्बर साहब को बनाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं आपके सामने एक आदरणीय प्रधानमंत्री ने किस तरह के भाषण दिए हैं कि यहाँ तक कि बहन बेटियों के मंगलसूत्र को भी अटैक किया है उन्होंने। हमको ये कहा गया कि ये घुसपैठियां हैं, बहुत इनके बच्चे होते हैं और जो मन में आया है उस तरह की सी राजनीति के मेरी ख्याल से ऐसे किसी भी आज तक देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी बात नहीं की जो इस बार बात की है। ये बताओ 1947 में जब आप लोगों को सबको पता है कि देश का बंटवारा हुआ था और हम मुस्लिम्स को ये चॉइस दिया, तो हम बांग्लादेश जाए या दूसरे पाकिस्तान जाए, किसी को चॉइस नहीं थी। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने इस देश में राज, देश की रक्षा की और इस देश की रक्षा करते रहेंगे। हम घुसपैठिया नहीं है इस देश में। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हमारे देश के मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ी भागीदारी निभाई थी, तो मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराने में निभाई थी। आपको पता, महात्मा गांधी ने कहा था कि मुस्लिम जैसे, खासकर मैं जैसे हमारे पास आदमी हो जाए तो हम हिंदुस्तान को 24 घंटे में आजाद करा लेंगे। हमको घुसपैठिया कहते हैं, हम घुसपैठिया नजर आते हैं। इनको लाई जाए, कब बात उठाई इन्होंने कि मेवात में इंडस्ट्रीज बनाई जाए, कब बात उठाई ने मरोड़ा में कट दिया जाए, कब बात उठाई कि जो ड्राइवरों पर अत्याचार के जो कानून लाया गया है, इस कानून को कब खत्म किया जाएगा। आज तक कोई ऐसी बात इन्होंने पार्लियामेंट में नहीं उठाई जो हम ये कह सकें कि ये हमारा सांसद है। मैं ये कहता हूं कि जो हमारे राज बब्बर जी को यहाँ हमारी सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, पार्टी ने आपका कैंडिडेट बना के भेजा है, इसको बहुत भारी मतों से जिताना है। आप लोगों के सामने बैठे हैं, मैं ये भी आग्रह करूंगा, इंशाल्लाह राज बब्बर जी, मेवात से आपको 80% वोट से कम एक भी नहीं मिलेगी पूरे मेवात से। बाकी मेवात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हमारे मेवाती कहते हैं कि हमें उल्हाना काम मत दे दो, ये उल्हाना देख रहा हम आप ना लो, हमारे जूता पड़ेगा। तो भाई आप लोगों को ज्यादा ना कहे तो मैं इतना ही कहूंगा, यही अपील करूंगा कि घर घर जाके हर आदमी को 25 तारीख को समझाना है, एक एक वोट कांग्रेस को देना है। गांव में 100 की 100% वोट कांग्रेस को करनी है। जितनी वोट आप परसेंटेज वोट करोगे तभी हम परे की लीड को काट पाएंगे। बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम हमारे मंत्री जी ने एक ही दिन के समय में इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया और इतना बड़ा शो कर दिया। मेरे ख्याल से मेवात में आज का शो सबसे बड़ा था वो चौधरी इतिहास जी का था। बाकी आने वाला इलेक्शन 4 महीने बाद हमारा भी है भाई, हमने बात भूल जाए, एक बार चक्कर में हमने भूल जाता हूँ। 3 एमएलए ने तारीफ वो लड़ाई लड़ी है विधानसभा में, बाहर बैठ के इतिहास उठा के देख लो, आज तक किसी ने तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ी। इंशाल्लाह आगे भी ऐसी तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। तुम्हारी चौकीदारी की है, ये तो बोलते हैं बीजेपी वाले झूठ चौकीदार, असल 3 चौकीदार तो हम है आपके जो चौकीदारी करते हैं। हम चाहे पिट ले, मर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इंशाल्लाह तुम्हारे पास आज नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
और आने वाली तारीख 25 को ये आश्वासन दो सभी बैठे हैं कि हाथ उठा के कि हम सारे वोट ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह सुनाने को मुझे बहुत उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद विधायक जी। और मैं जिस शख्स को दावत देने जा रहा हूँ आप सब उसको सुनने के लिए बेताब हैं। एक बार जोरदार साथियों, जो सांसद चुन के 2 बार और उसी की पार्टी की सरकार हो और उस सरकार में मंत्री हो, आप लोगों के लिए 10 साल के शासन में चाहे प्रदेश की सरकार और चाहे केंद्र की सरकार, कभी आपने उनके मुंह से या उनके उससे कभी कोई अपने इलाके की मांग के बारे में सुना? बताओ भाई, किसी ने सुना हो तो बताओ। नितिन गडकरी के पास जाते हैं, 248A का 4 लेनिंग का कभी कहा उन्होंने? कभी मरोड़ा के कट का कहा जो जावेद साहब कह रहे थे एक्सप्रेस में? भाई मुख्यमंत्री से तो बने ना यहाँ की, प्रदेश में काम करवावे ना। और वैसे बोला कि भाई मैं मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहा हूं, अब तो वो मुख्यमंत्री की लड़ाई भी परे हो गई, क्योंकि भाई खट्टर बना के सैनी बना दिया, अब तो वो गुंजाइश भी ना रही। और जहां तक बात आई दुख सुख की, मैं समझता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह 15 वर्षों से सांसद हैं, शायद 15 बार पिनंगवा नहीं आए होंगे। 15 वर्षों से 15 बार सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री 10 साल से नहीं आए होंगे। तो भाई हमारी कोई मजबूरी है वहां को वोट देने की? ना है ना? तो भाई और वो चैलेंज देगो तुमको, और चैलेंज जो है वो आप लोग समझते ही हो, हमारे हिंद चैलेंज है, बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करे। तुमने चैलेंज एक्सेप्ट है कि नहीं है, ये बात है, बताओ है? तो भाई वो कहो कि मैं जीत तो रहा ही हूं भाई, पता ना कौन सी ऐसी वो है जो 4 तारीख से पहले ही अपना नतीजा घोषित कर रहे हैं, जैसे बीजेपी वाले भी 400 पार कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा परिपक्व राजनीतिक आपके बीच में भेजा है जो आपकी, चाहे वो 4 लेनिंग की बात हो, चाहे चौधरी इलियास ने कहा ड्राइवरों का जो काला कानून बनाया है उसको निरस्त करने की बात हो, चाहे सांसद में जाके आपकी इज्जत की, आबरू की और आपकी जो समाज में जिस तरीके से तिरस्कार किया जाता है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद स्वयं प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा बोलते हैं, अगर उसका कोई जवाब देना है तो अपना नुमाइंदा राजबब्बर जी के रूप में भेजिए, जिससे आपकी आवाज बुलंद हो और आप लोगों को एक बात का फक्र हो कि हमने सही निर्णय लिया, हमने सही पार्टी के सही कैंडिडेट को चुना जिसने हमारी बात को सबसे बड़ी सांसद में रखा। साथियों, 25 तारीख तक तो आपके हाथ में है इस देश का, इस प्रदेश का, इस गुड़गांव लोकसभा का भविष्य की कौन आपका प्रतिनिधि हो। और जब हमारी कोई मजबूरी नहीं है और हमारे सामने विकल्प मौजूद है, हमारे सामने कांग्रेस का विकल्प मौजूद है, और आपके सामने चौधरी इलियास ने एक बात कही, भाई अगर कोई तारी लड़ाई में हम तीनों ने कोई कसर छोड़ दी हो तो फिर तो बिल्कुल मत दीजिए। अगर लड़ाई लड़ी है तो हमारी मेहनताना या लोकसभा में दे दीजिए, जिससे हम ये आपके सामने कह सके कि हमने जो किया उसका मेहनताना हमारे लोगों ने दिया, हमारे इलाके में दिया। चौधरी इलियास 5 साल से पिनंगवा के लिए और पुनाना के लिए कट मांगते हैं, इनका वो कट देने के बजाय वो फाइल बंद कर दी गई। आप समझ सकते हो कि किस तरह की नीति है ये, देने के बजाय जो चीज हो रखी थी वो नहीं देते। तो भाई अपने प्रति भेदभाव, और जिस तरीके से 31 जुलाई के बाद जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरीके से बेगुनाहों को UAPA तक के संगीन जुर्म में हमारे इलाके में तो कर दिया, लेकिन वही जुर्म अगर गुड़गांव में पलवल में हुआ, वहां वो कानून नहीं हुआ। तो ये जो बात करने वाली सरकार और आप सब लोगों को परेशान करने वाली सरकार को अगर सबक सिखाना है ना, खट्टर ने 2016 में ये कहा था जब डींगरहेड़ी कांड हुआ था कि भाई ऐसी छोटी मोटी घटनाएं, छोटी मोटी घटना नहीं थी,
एक आदमी और एक औरत का मर्डर हुआ था और उनकी भांजी का, 2 भांजियों का, एक शादीशुदा थी, एक नाबालिग थी, उनका बलात्कार हुआ था। और आज 8 साल बाद सीबीआई की जो अदालत है उसने 4 लोगों को मृत्युदंड की सजा दी है। अगर छोटी मोटी घटना होती तो मृत्युदंड नहीं दिया जाता। ये भेदभाव करती है क्योंकि हमने आप लोगों के साथ मिलकर संघर्ष किया, सीबीआई की जांच करवाई। साथियों, ये संघर्ष का समय है, ये हमारे इम्तिहान का समय है। अगर हमने आज अपने अधिकार को और अपने उसको संविधान और लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो हमें कांग्रेस को वोट देनी है, हमें राजभवन जैसे प्रतिनिधि को वोट देनी है। और चौधरी इलियास, मैं आपको एक बात की मुबारकबाद देता हूँ। हम भी 15 साल से कांग्रेस की बागडोर को संभाल रहे हैं। जिस तरीके के आज सम्मेलन करा के आपने एक दिशा तय कर दिया, एक मैं जो है इस बात को दावे से कह सकता हूं कि पुन्हाना से अब की बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर जी को यहां से जीत हासिल होगी। और आप सब हमारे नेता चौधरी इलियास के कहने पे इकट्ठे हुए और इतने घंटों से आपने इंतजार किया, उसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से माजरत चाहता हूं। अब मैं सीधा दावत दूंगा आपके कैंडिडेट और उनको कि वो आए, और क्योंकि रेवाड़ी में भी 5:30 बजे का प्रोग्राम दिया हुआ है और हम पहले ही भीतर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद।